एपिसोड की शुरुआत में हीगन और जाई के बीच एक ब्रूटल फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें ये दोनों एक दूसरे को टक्कर के फाइट दे रहे होते हैं। फिर कुछ ही देर में जाई अपने थंडर क्लैप टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जाई हीगन पर बिजली की रफ्तार से अटैक कर रहा होता है। जहाँ पर जाई लोगन से कहता है, मैं तुम्हें बस खत्म करना चाहता हूँ, और ये कहकर हीगन पर उड़ते हुए अटैक करने की कोशिश करता है, जिसमें हीगन भी अपनी टेक्निक इस्तेमाल करता है, जिसमें हीगन जाई को हवा में ही रोक लेता है। फिर जाई को एक पावरफुल पंच मारकर उसको दूर फेंक देता है, जिसमें जाई आसानी से बच जाता है। फिर हीगन पर अपने स्वॉर्ड की मदद से अटैक करने की कोशिश करता है, जिसको हीगन आसानी से रोक लेता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जहां पर हीगन के सामने जाई का असली चेहरा सामने आता है, जिससे हीगन भी शॉक हो जाता है। फिर जाई एक फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जाई का चेहरा उसी के मास्टर ने जलाया था, इसलिए क्योंकि पिछले एपिसोड में जाई ने हीगन और मारी को जाने दिया था। ये जानते हुए भी हीगन और मारी ने निंजा होने का रूल्स को तोड़ा था। फिर सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर जाई हीगन से कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा ये हाल हुआ है, जिसमें हीगन कुछ भी नहीं कह पाता। और उसी दौरान जाई हीगन पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हीगन जाई के स्वॉर्ड को एक मुक्के में तोड़ देता है। लेकिन जाई दूसरे स्वॉर्ड की मदद से हीगन के चेस्ट में वो स्वॉर्ड को घुसाड़ देता है, लेकिन फिर भी हीगन जाई को एक मुक्के में दूर फेंक देता है, जिस हमले से जाई थोड़ा कमजोर हो जाता है। जिसमें जाई कहता है कि मैं कभी भी गलत नहीं था, जहाँ पर हीगन जाई से कहता है कि मारी ने भी एक बार ऐसा ही कहा था। फिर हीगन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर मारी हीगन से कहती है कि जाई की वजह से हम अभी तक जिंदा है। ये सुनने के बाद जाई नीचे गिर जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर ओजा कंपनी के सीईओ पर चली जाती है, जहाँ पर वो यामाजी को कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ। लेकिन ये इसकी चाल होती है, क्योंकि इसने यामाजी की कंपनी में कुछ आदमी को भेज दिया था ताकि वो लोग जाकर यामाजी को मार डाले, लेकिन इसकी भनक यामाजी को पहले ही हो जाती है। फिर सीईओ यामाजी को कहता है कि अलविदा मेरे दोस्त, और ये कहकर फोन को रख देता है। लेकिन इधर जैसे ही सीईओ के आदमी यामाजी के ऑफिस में पहुंच जाते हैं, इन लोगों को यामाजी नहीं मिलता। लेकिन उधर यामाजी ने पहले से ही एक ट्रैप को बिछा कर रख दिया था, जहाँ पर यामाजी ने सारे ऑफिस में बम को फिट करके रख दिया था, जिसकी वजह से सारी कंपनी तहस नहस हो जाती है। इसमें सीईओ को लगता है कि यामाजी अब नहीं रहा, लेकिन उसी दौरान सीईओ को किसी का कॉल आता है, जहाँ पर हमें यह पता चलता है कि ये कॉल यामाजी का है, जिससे सीईओ भी शॉक हो जाता है। जिसमें यामाजी सीईओ को अलविदा कहकर रख देता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यामाजी ओजा कंपनी की तरफ ही आ रहा होता है, जहाँ पर यामाजी का निंजा सारे ओजा कंपनी के स्टाफ को मारना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से सीईओ भी डर के मारे भाग रहा होता है। जिसमें यामाजी का निंजा आकर सीईओ का सारे गार्ड को मार देते हैं, जिसकी वजह से सीईओ डर के मारे लिफ्ट के अंदर भागने की कोशिश करता है, लेकिन यामाजी के निंजा उसका पीछा करके उसके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन उसी दौरान एक डिल्ली नाम की लड़की आकर सीईओ को निंजा से बचा लेती है, जिसमें ये लड़की सीईओ को अपनी पीठ में बिठाकर ले जाने लगती है, लेकिन फिर भी निंजा इन लोगों का पीछा करना नहीं छोड़ते। जिसमें ये लोग भी सारे निंजा को मार ही रहे होते हैं, लेकिन उसी दौरान यामाजी भी उधर पहुंच जाता है, जिसमें यामाजी डिल्ली को एक मौका देता है। अगर उसने सीईओ को मार डाला तो वो उसे छोड़ देगा, जिसकी वजह से डिल्ली सीईओ को गले से पकड़कर खिड़की से नीचे फेंक देती है। इससे ऐसा लग रहा था कि डिल्ली ने सीईओ को मार डाला, लेकिन थोड़ी देर में सीईओ एक हेलीकॉप्टर में लटकते हुए ऊपर आ जाता है, जहाँ पर सीईओ तो यामाजी से बच जाता है, लेकिन डिल्ली उधर ही रुक जाती है। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होती है, जहाँ पर हीगन जाई को हराने के बाद बैठकर कुछ सोच रहा होता है, लेकिन उसी दौरान एक बिल्ली आकर हीगन के हाथ को चाटने लगती है, जिसमें हमें पता चलता है कि यह बिल्ली उसी बुरे आदमी की है जिसने हीगन को पहले बचाया था। लेकिन इधर जाई भी अभी तक मरा नहीं होता, जहाँ पर वो पिछली बात को याद करने लगता है, जहाँ पर यामाजी जाई से कहता है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, इसलिए तुम्हें हीगन और मारी को मारना पड़ेगा। जिसमें जाई को समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। उसके बाद जाई फिर से मारी के साथ बिताए हुआ पलों को याद करने लगता है, जिसमें इसे बुरा लगने लगता है, क्योंकि मारी थी जो इस पर भरोसा करती थी और इसने उसको मारने की कोशिश की थी। लेकिन इधर माइक और जेसन को पुलिस पकड़ लेती है, क्योंकि पुलिस को इन लोगों का लोकेशन पता चल चुका था। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।